पिछले 18 सालों से बीएमएमए ने मुस्लिम औरतों के आंदोलन का नेतृत्व किया है। 18 साल के लंबे इतिहास में कई कामयाबियां हासिल हुई है, खासकर 3 तलाक का कानून, हाजी अली दरगाह का फैसला, महिला काजी का प्रशिक्षण और औरतों की शरिया अदालत का गठन। इसके अलावा कई विकासशील काम हुए हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, काम, कौशल्य वृद्धि, युवकों का प्रशिक्षण और बहुत कुछ। कई मुस्लिम औरतों ने अपने समाज का नेतृत्व किया है और उसे आगे ले जाने का काम किया है। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस के जरिए केंद्रीय सरकार के सामने परिवारक कानून, उनके हकों की सुरक्षा करने वाला यूसीसी लागू करने की मांग रख रहे हैं। आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। We demand that the age of marriage of a woman, of a girl should be 18 and the legal age of a groom should be 21. एंड जो महर का अमाउंट होता है, जो शौहर के द्वारा दिया जाता है, वो उसका फुल एनुअल इनकम होना चाहिए और वो उसको निकाह के टाइम पे मिलना चाहिए। there should not be any delay. फिर we demand that there should be no polygamy to be allowed, as जो लोग एक शादी में रहते हैं देन उसके साथ दूसरी शादी कर लेते हैं, वो that should not be allowed. एंड इस ड्राफ्ट में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैरिज कैसे रिचुअल के द्वारा कंप्लीट हो, जिसमें क्या प्रोसीजर्स हैं, काजी जो होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विटनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब इस ड्राफ्ट में मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड वी ऑल्सो डिमांड दैट जो मुस्लिम मैरिजेस हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और बहुत सारे तरीके होते हैं इरेगुलर मैरिजेस के, जिन शादियों में, जिन निकाहों में काजी नहीं होते, महर टाइम पे नहीं दिया जाता, या विटनेसेस नहीं होते, तो इसमें एक वेज भी है उनको रेगुलराइज करने के। एंड इसमें इलाबरेट किया गया है इस ड्राफ्ट में कि जो शादी इनवैलिड मानी जाती है, जो बिना कंसेंट के ज़बरदस्ती कराई जाए, उन सारी उनके ऊपर सारा डिटेल है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट जो हलाला और मुता फॉर्म्स होते हैं मैरिज के, वो इनवैलिड हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट्स आर इन मैरिज। मेरा नाम नाहिद सैयद है, मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन बॉम्बे से हूँ। और मैं न्यूज़ के बारे में हमारे ड्राफ्ट में डिटेल दी हुई है और मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स इसके शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि कोर्ट के अंदर तलाक कैसी होनी चाहिए और कोर्ट के बाहर तलाक कैसी होनी चाहिए, उसी के बारे में ड्राफ्ट में डिटेल दिया हुआ है बम्मा के। और औरत और मर्द के तलाक होने, औरत और मर्द के तलाक होने की वजह का भी खुलासा इसमें दिया हुआ है। और आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, आर्बिट्रेटर की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए और आर्बिट्रेटर कौन होना चाहिए, वो भी इसमें इसका डिटेल में दिया हुआ है। देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, तो ऐसे ही बाहर उन्होंने भगा दिया हमको। तो ऐसे हमारे एक्सपीरियंस हमारे साथ है। देखिए 498 जो है आईपीसी है, उसमें वहाँ पे सिर्फ मुसलमान मर्द को एक्सक्यूज दिया गया है। क्यों? सॉरी 494 जो आईपीसी है, सो उसमें क्यों उसको छूट दी गई है? तो क्यों यहाँ की मुस्लिम औरत यहाँ की सिटीजन नहीं है? तो ये हमारा एक डिमांड है। तो यहाँ के जो हर एक चीज है, तो शादी से पहले जो खाजी जाके उनका बराबर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, या आदमी शादीशुदा है या औरत शादीशुदा है, उसका डॉक्यूमेंट ऐसा हो अगर हुआ हमारे ड्राफ्ट के तो ये पूरे प्रॉब्लम्स इशू नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम सरकार के पास पूछ रहे हैं कि जो हमारा ड्राफ्ट है उसको आप अभी के लिए यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमारे जो कल्चर है, जो हमारी जो बेहतरीन चीजें हैं, जो महर के बारे में है, जो कंसेंट के बारे में है, वो नहीं यूसीसी में ये लोग लाएंगे, हमको भरोसा नहीं है। तो उनके ड्राफ्ट में पूरा अभी हमारे सामने नहीं रखे। तो इसलिए जो हमारा कुरान है, जो साथ में जो हमारी एक बड़ी ताकत है इस भूमि की, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको मान के ही हम चले हैं। तो भरोसा है। ट्रिपल तलाक में भी ऐसे ही था, जब हम एमपी एमएलए घर जा रहे थे ना, क्या ये हमारा होगा, क्या कुछ हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे, ऐसे ही हम जो आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे ही हम थे।
मगर फिर भी हमारे पूरे संघर्ष के साथ इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट से हमको एक बड़ी जीत मिली, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल में चैलेंजेस है, तो हम लोग आप और हम लोग ही करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भी हमको कल हम हमारे यूथ के साथ एक ड्राफ्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, सो यूथ बहुत खुशी हो रहे थे, अरे इतनी अच्छी चीज है, अगर एक चीजें लाई तो हमारी पूरी कौम कितनी अच्छी बन जाएगी। तो लड़कियों के ऊपर हो या लड़कों के ऊपर है, कुछ ये नहीं होगा। क्या दीदी ये बन पाएगा, ये भी सवाल पूछ रहे थे यूथ, क्या हो पाएगा? हाँ, ऐसे ही मैं भी जब यूथ थी, जब वहाँ पर आई थी, छोटी थी, तो मैं भी ऐसे ही सवाल करके ट्रिपल तलाक का हो जाएगा, तो मगर हुआ है ना। तो जिसकी अगुवाई, जिसकी लाठी उसकी अगुवाई, तो जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, उसके लिए जो महिलाओं को बार बार एक लटकती तलवार थी महिलाओं के ऊपर कि अगर खाने में नमक कम है तो 3 तलाक बोल दूंगा, बाहर गए तो 3 तलाक बोल दूंगा, मायके गए तो 3 तलाक बोल दूंगा, मिर्ची क्यों ज्यादा पड़ गई, फिर एक डिजिटल जमाना आ गया तो SMS से तलाक, व्हाट्सएप पे तलाक, यानी हर तरह से महिलाओं ने इसको झेला था। बहुत उब गई थी महिलाएं, तब जाके वो रोड पे आई है। जिस तरह साबारू का केस हुआ और सारे मौलवी मुल्ला रोड पे आ गए थे और ये कह रहे थे कि इस्लाम खतरे में, इसी तरह 3 तलाक का मुद्दा जब ज्यादा बढ़ गया, एक फैशन बन गई, तभी सारी मुस्लिम महिलाएं बाहर आई और उन्होंने आवाज लगाई और सुप्रीम तक गई कि नहीं, अब हमको ये 3 तलाक नहीं चाहिए। कुरान में जिस तरह से तलाक का तरीका बताया है, इसी तरह से 3 पीरियड वाली तलाक चाहिए ताकि उसमें घर बसने की संभावना है। तो अभी भी हम ये जो पॉलीगमी की और बाकी जो बातें कर रहे हैं, तलाक है, इद्दत है, महर है, अडॉप्शन वाला मुद्दा है, वो सारी बातों को इसीलिए हम लेके चले हैं कि अब हमको वो सारे अधिकार चाहिए जो कुरान में दिए हैं। हमने खुद ने कुरान को पढ़ा है, उसमें क्या दिया है, तो हम अब ये लेके रहेंगे और सरकार के पास इसीलिए जा रहे हैं कि सत्ता में सरकार जो बैठी है तो वही कानून बनाएगी ना। तो ये मुद्दे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए काम करना है। हमारी तो निकल गई, मगर हमारे बच्चों के बारे में सोचना है। दिल्ली में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ काम करते हैं। अब दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरा पॉलिटिकल बाचा रहता है, बड़े बड़े मंत्री सबके घर हैं, वहीं पे रहते हैं, लेकिन उनसे इतना मुश्किल होता है मिलना, उनके साथ एडवोकेसी करना इतना मुश्किल होता है मिलना। वो हम उनके ऑफिस जाते हैं तो वो हमें घंटों घंटों बैठा के रखते हैं और फिर कह देते हैं वो तो गए, आप कल आना। इस तरीके से है हम लोगों का काम, लेकिन हम कंस्टेंटली उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उनके जो PA होते हैं उनसे बात करके कि एटलीस्ट हमारी वो बात वहाँ तक तो पहुँचा दें। और परेशानी ना हर स्टेट में, चाहे वो गांव है, शहर है, सब जगह कंडीशन एक जैसी है। जो महिला मुस्लिम वुमेन है वो इतनी दुखी है कि उसके साथ ना उसका परिवार है, ना उसकी सोसाइटी के रिश्तेदार जिन्होंने उसे पैदा किया, माँ बाप, वो तक उसका साथ नहीं देते हैं। जब इस तरीके की कंडीशन होती है तब हमें याद आता है कि हमें उस कानून की ज़रूरत है जो हमारा एक स्तंभ बनेगा, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग देगा। इसलिए अभी भी कितने कानून ऐसे अब आए हैं जिसकी वजह से जो महिला है वो कानून के पास जाके अपना राइट ले पाई है। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो फैमिली लॉ है उसमें जैसे बच्चा लेने का अधिकार है, उसको अपने लिए जितने डिसीजन रखेंगे, चाहे अपनी शादी से निकलने का हक है, वो सब उसको होना चाहिए। तो फैमिली लॉ जो हम लोगों ने इतना रिसर्च करके, इतना मेहनत करके, मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको लेके भी जाती हूँ और डिस्कस करती हूँ ताकि वो भी बचपन से ये चीज़ें सीखें, क्योंकि हमें इतने टाइम बाद ये चीज़ें जानने मिली, लेकिन वो बचपन से सीखें ताकि ये नौबत ही ना आए। हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे सब इक्वल है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब धर्म एक बराबर है और हर किसी के जो लॉ है वो एक बराबर है। बस इतना ही कहना चाहिए। जब बस्ती में होते हैं, जब लोगों से हम बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो औरतें थोड़ा बहुत पढ़ती हैं और पढ़ के कभी नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना होता है तो उनका निकाहनामा वो चलता नहीं, उनको रजिस्टर करवाना है या उनको उसको ट्रांसलेट करवाना है। इतने इश्यूज आते हैं शादी को लेकर भी। तो अगर हमारा ये कोडिफाइड हो जाए और ये सारी जो शर्तें और जिस तरह से हमारा ये ड्राफ्ट बना हुआ है ये अगर आ जाए तो वो एक लोअर क्लास हो या एक हायर क्लास हो, हर मुस्लिम औरत को उसके फायदे होंगे और हर अलग अलग तरीके से फायदे होंगे। शायद जो एक मिडिल क्लास की औरत होगी उसको खाली डॉक्यूमेंटेशन मिलने से उसकी शादी सेफ हो जाएगी,
दूसरे जो हायर क्लास के होते हैं उनको कहीं अब्रॉड जाना होता है, कहीं जॉब के लिए जाना होता है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट काम आते हैं। तो मुस्लिम औरतों को इस तरह से इतना मतलब हर तरह से हम पे मार हुई है। हमें कहीं अगर कुछ करना है, कोई डॉक्यूमेंट यूज करना है, वो भी हम नहीं यूज करते क्योंकि हमारे पास है नहीं। यानी इतना हम बस्ती में देखते हैं लोगों से, हम कई लोगों को पूछते हैं, वो निकाह नामा की हम बात कर रहे थे कि काजी लिखवा के लेते हैं। बहुत सी ऐसी औरतें जिनके पास वो अभी पता ही नहीं कि वो है कि ना हमारे पास है ना हस्बैंड के पास है, पता ही नहीं, लेते भी नहीं है काजी के पास से। तो ये अगर कोडिफाइड लॉ बन जाएगा, ये सारे रूल्स उसमें आ जाएंगे, तो वो ऐसा होगा कि कोई सही से करेगा, किसी को करना पड़ेगा, लेकिन कंपलसरी हुआ तो हर कोई फॉलो करेगा। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।